हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगेन हम जर्नल चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके सामने जर्नल चैप्टर का वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, तो इस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इवन इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मैं आपके सामने जर्नल के जितने भी पार्ट्स ला चुका हूं उन सभी पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज जरूर देखना, क्योंकि उन पार्ट्स को देखने से आपको जर्नल चैप्टर की काफी हद तक नॉलेज मिलेगी। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर गौरी शंकर। मिस्टर गौरी शंकर की हमें जर्नल मेंटेन करनी है 2001 के ईयर के लिए। अप्रैल 1 को क्या कहा गया है कि बिजनेस को शुरू किया गया 5 लाख रुपए के साथ और तुरंत ही बैंक में पैसा पे कर दिया गया 4 लाख रुपए। राइट, बिजनेस की शुरुआत तो 5 लाख से हो रही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगेन पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। बच्चों वीडियो देखते रहना, यहां वहां मत ना भाग जाना। राइट, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या ट्रांजेक्शन कहती है ये। कहां गए हम, कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टेड बिजनेस विथ, राइट, 5 लाख रुपए के साथ बिजनेस को शुरू किया गया और 4 लाख रुपए हमने बिजनेस में अपने लगा भी दिए। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस को 5 लाख रुपए के साथ शुरू किया गया। 5 लाख कहां गया? बैंक में। कैपिटल में 4 लाख बैंक में जमा कर दिए गए, तो अब हमारे पास बिजनेस में 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं। परचेज गुड्स फॉर 1,40,000, 1,40,000 तक के गुड्स को हमने खरीदा। आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। 1,40,000 के गुड्स को खरीदा गया है, जिसमें से सुधीर से आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द गुड्स वॉज, सुधीर से आधे, यानी कि आधे गुड्स हमने सुधीर से उधार खरीदे हैं। तो लॉजिकली बात है, आधे हमने कैश में ही परचेस किए होंगे। जब आधे कैश में परचेस किए होंगे तो एंट्री पे आ जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर। राइट, ट्रांजैक्शन किस डेट की है? ट्रांजैक्शन किस डेट की है? अप्रैल 4 की। अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग को खरीदा गया। 2% ब्रोकरेज के पे कर दिए गए परचेजिंग के टाइम पे, और 24,000 रुपए उसके रजिस्ट्रेशन में हमने पैसा पे कर दिया। राइट, और आगे चल के क्या कह रहे हैं? पेमेंट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग की पेमेंट को तो चेक से पे किया गया है, लेकिन ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कैश में पे किया गया है। राइट, 2 लाख का 2%, 4,000 प्लस 24,000, तो टोटल आता है 2,28,000 से बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और 2 कैश और 2 बैंक।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। बिल्डिंग में आएगा 228000। याद रखना, किसी भी आप एसेट्स को परचेज करते हो, फिक्स एसेट्स को परचेज करते वक्त आप जो भी खर्चे खर्च करते हो, जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, यानी ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन, इन खर्चों से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और इन खर्चों को एसेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखना। तो ये बिल्डिंग तो 2 लाख रुपए की थी, लेकिन 2 लाख की बिल्डिंग को खरीदने में अलग से 28,000 रुपीज हमारे खर्च हुए हैं। तो बिल्डिंग हमें पड़ी है 2,28,000 रुपए की, जिसमें से क्या कह रहे हैं, जो ब्रोकरेज है या फिर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं टोटल 28,000 रुपए के, उनकी पेमेंट तो हुई है कैश में और बिल्डिंग की पेमेंट हुई है चेक से। इस चीज को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? पेमेंट ऑफ बिल्डिंग वॉज मेड एंड ब्रोकर मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश, राइट। अगली ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। अरुण को 2 लाख रुपए तक का माल बेचा गया है। अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। 2 लाख का माल हमने उसे बेच दिया, लेकिन अरुण ने सिर्फ उसका 1/4 ही पे किया है। 2 लाख का 1/4 50,000, तो 50,000 ही हमें सिर्फ और सिर्फ कैश में मिला है। अरुण से भी 1.5 लाख रुपए मिलने बाकी है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू गुड्स। से तो बेचे हैं अरुण को, अरुण 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 गुड्स बेचे हैं, राइट, टू सेल। 50,000 अरुण ने दे दिए, 1.5 लाख देने बाकी हैं, 2 लाख तक का सामान बेचा। इनकी दोनों की डेट और लिख लो, कब कब की है। ये 7 अप्रैल और ये 12 अप्रैल। ये है कब की? 7 अप्रैल, 12 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? अरुण से 1,48,000 रुपीज चेक में मिल गए और ये फुल सेटलमेंट है, और जो पैसा मिला हमने तुरंत बैंक में जाके जमा कर दिया। कब करा? अप्रैल 14 को। तो 14 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। कितने मिले? 148,000। 2,000 का हमने उसे, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इतना ही अमाउंट है, 148,000, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ। स्टेशनरी का एक्सपेंस पे कर रहे हैं 180 रुपए अप्रैल 16 को। तो स्टेशनरी के एक्सपेंस को आप मिसलेनियस एक्सपेंस का भी नाम दे सकते हो। कितना अमाउंट है? 180 रुपए। आगे आ जाओ। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है बिल्डिंग का चेक के थ्रू 1,000 रुपए, और गौरी शंकर ने अपनी लाइफ का पे करा है 4,000। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा बिजनेस का है, तो वो तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ही आएगा। शंकर जी ने अपनी लाइफ का भी प्रीमियम अपने बिजनेस से पे कर दिया। क्यों भाई? अरे शंकर जी, तुम बिजनेस से सैलरी लेते होगे तो अपनी सैलरी में से अपने खर्चे पूरे करो ना। तुम्हें जरूरत क्या है? तुमने बिजनेस का पैसा खर्च कर लिया, अपने ऊपर कैसे कर दिया? अगर कर रहे हो तो भैया ड्राइंग्स मानी जाएगी, ये पैसा वापस कर दियो। हाँ, तो एंट्री क्या होगी? आ जाओ जी। फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। चेक से पे कर रहे हैं? कैसे पे कर रहे हैं? चेक से पे कर रहे हैं।
डेट देख लेते हैं एक बार, 17 अप्रैल। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ऑफिस क्लीनिंग के लिए 200 रुपए पे किए गए हैं भाई साहब। कब पे किए गए हैं? 20 अप्रैल को। कितने पे किए गए हैं? 200 रुपए, मात्र 200 रुपए। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। रिसीव अ सम ऑफ ₹2500 बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। हमने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे दी। अब बिल्डिंग किराए पर देने से उससे 2500 रुपए का क्या मिला? रेंट मिला। तो सीधी सी बात है, ये क्या हुई? रेंटल इनकम, राइट। तो हमारी इनकम है, तो 28 अप्रैल की एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम, या मिसलेनियस इनकम का भी नाम दे सकते हो, याद रखना। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पैसा पे किया है 2000 रुपए का, अगेन हमारा खर्चा है, 28 तारीख का ही है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। इस वीडियो के भी थ्रू आपने काफी हद तक जर्नल एंट्रीज देखी कि किस किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज को मेंटेन करते हैं। आज की इस वीडियो में जर्नल एंट्री का अंत हुआ, लेकिन मेरी जर्नल एंट्री के सारे पार्ट्स को कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि सभी पार्ट्स में मैंने जर्नल एंट्री की वो सारी की सारी धाकड़ एंट्री समझा रखी हैं, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है, बैड डेट के सारे ट्रीटमेंट की भी एंट्रीज हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इन सभी की एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को मैंने बखूबी समझाया हुआ है। कोई गुड्स परचेज किया गया है, लिस्ट प्राइस पे परचेज किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू है, आधी पेमेंट पे हुई, आधी पेमेंट पे नहीं हुई, वगैरह वगैरह, इन सभी जर्नल एंट्रीज को मैं समझा चुका हूं। तो एक भी पार्ट मिस मत कर देना, अगर मिस कर दोगे तो आपका ही नुकसान है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी समझाई हुई हैं, तो स्टार्टिंग टू एंड जर्नल के सारे पार्ट जरूर देखते हुए चलना, आपको डेफिनेटली इनका बेनिफिट मिलेगा। और जर्नल आपके सिलेबस में एनुअल टर्म्स में 6 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, क्या पता हाफ ईयरली में 10 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी टाइप का ही आएगा, 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी के साथ आएगा, राइट। तो जर्नल को मैं जीएसटी के साथ भी आपके सामने डेफिनेटली लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा, राइट। तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ जर्नल चैप्टर का बिल्कुल अंत होता है। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ, जिस नए चैप्टर में मैं आपके सामने स्पेशल पर्पस बुक समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत करेंगे कैश बुक से, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।